हाँ, तो हम इस चैप्टर में देख चुके हैं, जीवों में जनन की विधियां देख रहे थे। एकल जीवों में कैसे जनन की विधियां होती हैं, कैसे जो है वो अमीबा में जनन होता है जिसको हम द्विखंडन बोलते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। लेशमानिया और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन देखा था। उसके बाद पुनर्जनन देखा था, मुकुलन देखा था, कायिक प्रवर्धन देखा था, ब्रायोफिल्म की पत्तियां देखी थी जो कि इसी प्रकार की दिखाई देती हैं, सेम टू सेम। उसके बाद बीजाणु समूहसंग देखा था जिसमें फंगस में कैसे जो है वो जनन होता है वो देखा था। ये सारी अलैंगिक विधियां थी। लैंगिक जनन में जो है वो डीएनए की कॉपी उतनी ज्यादा बनाना वो परेशानी वाली बात थी। तो उसका जो सॉल्यूशन ढूंढा जीवों ने वो कैसे ढूंढा, अर्धसूत्री विभाजन को ढूंढा। अर्धसूत्री विभाजन में जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था जिसमें डीएनए की कॉपी ज्यादा हो जाएंगी तो परेशानी जाएगी जीव में। उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ था अर्धसूत्री विभाजन में, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन में। तो उसमें जो है हमारे मतलब लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें हमने पहली मेथड देखी पौधों में कैसे जनन होता है, पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दो भाग होते हैं। पुंकेसर जो है वो नर भाग कहलाता है, उसको नर युग्मक का निर्माण करता है वो। और स्त्रीकेसर जो है वो स्त्री वाला भाग का, स्त्री युग्मज का, मादा युग्मज जिसको बोलते हैं, मादा युग्मज का जो है वो निर्माण करते हैं। दोनों का मिलना होता है, जायगोट बनता है और उससे फूल जो है वो फिर काय में कन्वर्ट हो जाता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत ही परागण भी पढ़ा था हमने कि पराग कोश में जो है पुरुष भाग में पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं जो कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक गिरते हैं। वर्तिकाग्र किसको बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं। वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका वाला हिस्सा रहता है जो कि एक नली जैसा रहता है और नीचे अंडाशय रहता है जहाँ पर अंडे पाए जाते हैं। वो परागकण वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, वर्तिकाग्र से नलिका से होते हुए अंडे तक पहुंचते हैं। अंडे से वहां पर निषेचन होता है, मतलब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलना निषेचन कहलाता है, ऑब्जेक्टिव बनता है ना। निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक युग्मज का मिलकर युग्मनज बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पर एक शब्द आया था युग्मनज, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो निषेचन कहलाती है। निषेचन प्रोसेस लैंगिक जनन में ही होती है। ऑब्जेक्टिव बनता है, भूलेंगे नहीं, है ना। कि निषेचन पर जो है वो किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है और खालिस्तान में भी पूछ सकता है कि निषेचन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको पता है लैंगिक जनन में नया जीव कैसे बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलने से। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो है वो नया जीव बनता है, ये जरूरी है। नर युग्मक नरों में पाया जाता है, मतलब मेल में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है। मादा युग्मक जो है वो फीमेल में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है या फिर महिलाओं में पाया जाता है। और वो दोनों आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करता है। तो जो प्रोसेस होती है ना नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलने की, उसको निषेचन कहते हैं, है ना। मतलब कोशिकाओं, ये कोशिका है, नर युग्मक कोशिका, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है। इन दोनों कोशिका के आपस में मिलने की प्रोसेस से नई कोशिका बनती है, एक तरह से बोल सकते हो। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, इस पे बनता है ये, है ना। पौधों में ये क्या हुआ था, ये परागकण यहाँ आए थे। परागकण जो है वो नर कोशिका थी और अंडाशय, यहाँ पर अंडे जो है वो मादा कोशिका थी। आपस में मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी और नया भ्रूण बनेगा जिसको जायगोट बोलते हैं, है ना। तो ये चीज जो है हमने कल देखी थी। यहाँ पर निषेचन, यहाँ पर देखो शब्द आया। निषेचन के पश्चात ह्यूमरस के अनेक विभाजन होते हैं। बीजांड में भ्रूण का विकास होता है, बीजांड के कठोर आवरण विकसित करता है, वगैरह वगैरह। मादा पंखुड़ी धीरे धीरे मुरझाकर गिर जाते हैं और जो है नया नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। तो जो वो नया बीज, नया वो निकल रहा होता है ना, अंकुर फूट रहे होते हैं बीजों में, उसको अंकुरण की प्रोसेस बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, एक तरह से फल का कन्वर्ट हो जाना। फिर उसके बाद आ जाता है मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन कैसे कैसे पहुंचता है उसमें, मतलब एक तरह से आपकी बॉडी के बारे में आपको इसमें पता चल रहा होगा और ऊपर से हमें ये पता चल रहा होगा उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे आए दुनिया में, हमारा जन्म कैसे हुआ। तो वो रासायनिक प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी में, बहुत बहुत टिपिकल रासायनिक प्रोसेस है। इतनी सारी अभिक्रियाएं हो रही होती है कि मानव अभी खुद ही पूरी अभिक्रियाओं के बारे में नहीं जानता होता है, इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं, है ना। एक चीज जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी, नर युग्मक जो है वो गति गति के लिए जिम्मेदार है। जो नई कोशिका होती है उसकी गति के लिए जिम्मेदार है। और मादा जो मतलब फीमेल्स हैं वो जो है वो भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है।
वो कोशिका के भोजन के लिए जिम्मेदार है। तो हमारी मम्मी में वही चीज हो रही होती है, पोषण बन रहा होता है हमारे लिए। उनकी बॉडी इस प्रकार से बनी होती है, जब हम उनके पेट में होते हैं तो हमें वो जो खाना खा रही होती है वो हमें भोजन के रूप में नलिका के माध्यम से मिलता रहता है। बहुत सारी प्रोसेस हो रही होती है, इतना आसान नहीं है उसको जो है वो, हाँ, लेकिन 10th क्लास में हम बहुत बेसिक रूप से उसको समझ रहे होते हैं। अब तक हम विभिन्न स्पीसीज के जन्म की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा कर रहे हैं। आइए हम उस स्पीसीज पे किसी विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है? आइए स्थूल रूप में एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में सीखा हुआ है। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई, भार बढ़ जाता है, हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक समान प्रक्रम में समूहबद्ध कर सकते हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। किंतु परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शरीर स्वभाव भी बदल जाता है। शरीर अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आता है। बिल्कुल, ये चीज आपने आपने खुद से महसूस करी होगी। आपने सोचने का तरीका बदल जाता है, आप जिस तरह से एनालिसिस कर रहे होते हो। स्टार्टिंग में आपके लिए वो बंदा अच्छा होता है, वो व्यक्ति अच्छा होता है जो कि आपको दुकान ले जाए चीज दिलवा दे। स्टार्टिंग में जब हम नॉर्मली छोटे होते हैं बोलेंगे वो अंकल बहुत अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मुझको चीज दिलवाई थी। ऐसा नॉर्मली सोचते हैं ना। 10th क्लास में आते आते वो समझ में आने लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो आपका यूज कर रहा है, आपका जो है हो सकता है आपको परेशान करने के लिए उसका यूज कर रहा हो। तो सोचने का तरीका धीरे धीरे बदल जाता है। उसी प्रकार से जो है वो मानसिक परिवर्तन हमारे सोचने की प्रवृत्ति में साथ साथ याद करने की प्रवृत्ति बदलती है, देखने की प्रवृत्ति बदलती है, आपका स्वभाव बदलता है, आपके काम करने का तरीका बदलता है, बहुत सारी चीजें आती है जैसे जैसे आप बढ़ते हो। फिजिकल चेंजेस तो आप लोगों ने खुद ही देखा होंगे, अपने आसपास दोस्तों को देखोगे, आसानी से दिख जाते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़कों एवं लड़कियों में समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे आंख एवं जांघों के मध्य जननांग क्षेत्रों में बाल गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तेली हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो लड़के लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा भी का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है तथा उनकी आवाजें फटने लगती हैं। साथ ही विवाह स्वप्न तथा रात्रि में शिश्न भी अक्षर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। तो ये जो चीजें बोली हुई है, बेसिक अंतर बोला हुआ है गर्ल्स और बॉयज में क्या आते हैं, बॉयज में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, दाढ़ी आ जाना, बाल आ जाना, आवाज भारी हो जाना, वो सारी चीजें। और स्त्रियों में रजो धर्म के बारे में बोला हुआ है। तो रजो धर्म में क्या होता है, कैसा क्या होता है, इंग्लिश में पीरियड्स भी बोलते हैं। तो वो पीरियड्स क्या होते हैं, हर महीने होते हैं और किस तकलीफ से गुजरना होता है, वही मैंने बॉयज को पहले ही बोला हुआ था कि आप इस चैप्टर में सीख पाएंगे कि आपकी बहन, आपकी मम्मी जो है वो किस तकलीफ से गुजर रही होती है मंथ के 4-5 दिन, है ना। तो वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो सब चीजें इसमें जो है वो हम देख रहे होंगे। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय ये परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ आप एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। यौवनावन प्यूबर्टी जो है किशोरावस्था में, इस अवधि को यौवनावस्था बोलते हैं। बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस दौरान। एक और फील आता है जो चेंज हो जाता है आपका देखने का नजरिया, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे जननांगों का विकास हो रहा होता है। एक तरह से देखो, मनुष्य का, सीधी सी बात, मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे सभी जानवर है ना, पौधे हैं, पेड़, पशु, पक्षी अलग अलग है। सबकी एक उम्र के बाद जो है वो जनन लोग अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए परिपक्व होने लगते हैं। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए डॉगी की बात करेंगे। डॉगी एक एज के बाद ही जो है वो बच्चा दे सकता है या प्रजनन कर सकता है। पेड़ पौधे की बात करें, आम पर फल ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटे आम के पौधे आपने गुठली लगाई, उसमें अंकुरण हो, उसी में आम लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो परिपक्व होगा उसके बाद ही। गाय का बछड़ा देख लो, गाय का बछड़ा है या बछिया है, सॉरी, बछिया है यदि, तो वो बहुत छोटी उम्र में जो है वो गाय नहीं जन सकती, बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज हर एक जीव में एक अवधि होती है, पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो जो है अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं।
सेम केस इंसानों के साथ भी हो रहा है। इंसान जो है पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो अपने समान कोशिकाएं उत्पन्न करने में या फिर अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए परिपक्व होने लगते हैं। जो किशोरावस्था का टाइम है, जिसको हम प्यूबर्टी का टाइम बोलते हैं, लगभग अलग अलग अप्रोक्सीमेटली बोले तो 12 से 18 साल के बीच में जो है इसमें बदलाव आ रहे थे। इसी कारण से आपका शरीर जो है, ये जो बदलाव आ रहे होते हैं, आपका शरीर जो है वो जनन हेतु तैयार हो रहा होता है। दोनों में ही, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, दोनों दोनों ही बॉडी में जो है वो जनन हेतु आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है। नई कोशिकाएं बनने के लिए जो है वो आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है। इसी में यही फर्क है बस। यही इसी के कारण से आपको जो है वो इतने सारे परिवर्तन दिखते हैं। तो सारी की सारी चीजें, इसके बाद जो है नर जननांग के बारे में बताया हुआ है। एक बार इस दोनों ही चीजों को अपन जो है वो वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और इसको जो है एक और चीज, वो जो रजोधर्म के बारे में बोला था, वो भी इसको जो है वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक डायग्राम भी याद हो जाएंगे। 2 मिनट दीजिए मुझे, वीडियो लगा दूं ताकि आप बेसिक समझ सकें कि नरजनांग कैसा होता है। मतलब बॉडी में, मेल की बॉडी में या फिर हमारे पिताजी की बॉडी में या बॉयज की बॉडी में किस प्रकार से वो जनन हेतु अंग होते हैं, और महिलाओं में किस प्रकार के जनन अंग होते हैं। 2 मिनट। हम देख रहे हैं अभी नर जननांग कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं इसमें, क्या क्या होता है, कैसी चीजें अंदर हो रही होती हैं, क्या क्या हो रहा होता है। तो मतलब हम कैसे जन्म लिए, पापा के बॉडी में क्या ऐसा चल रहा होगा जिसके कारण से हमारा जन्म हुआ, है ना, उसको If you साइंटिफिकली देखते keenly observe, every kid has characters taken from the parents. हैं। साउंड आ Yes, रहा है क्या? characters from both mom and dad. Have you बोल रहे हैं, आपने कभी गौर किया कि आपके जो कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो मम्मी पापा दोनों से ही मिल रहे होते हैं। ever wondered why this happens? जैसे यहाँ पर देखो, आंखें जो है वो पिता की दिखाई दे रही, जरूरी नहीं हो हमेशा ऐसे ही हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है ना। Why तो do we ये जो find है random characters वो in the kids which belong to the same parents? In simple language, we can say that it is because of the sexual reproduction in लैंगिक जनन के organisms. कारण से होता है। Yes. ऐसा लैंगिक जनन के कारण से होता है। कुछ Although लक्षण, the हमारे logical बेसिक reasoning लक्षण जो can है be वो माँ provided बाप by से ही मिलते हैं। genetics, we वो will not डीएनए really के get कारण से into हो the रहा होता है। details आपने of it. पहले भी अपन ने इसके बारे We में will बात restrict करी। ourselves to the major process responsible for this. Now, you may wonder as to how sexual reproduction can be responsible for the variations in organisms. For this, we need to stop by the definition of sexual reproduction once again. Do you सेक्सुअल remember what it रिप्रोडक्शन की, was? Let me help you. Sexual reproduction is the type of reproduction which involves fusion of gametes to give rise to new individual. लैंगिक जनन में क्या हो रहा होता है, वही चीज जो है इसके पहले भी अपन ने देखी, डीएनए की कॉपी हो रही होती है। डीएनए का ज्यादा कॉपी ना हो, मतलब कॉपी ज्यादा नहीं हो पाता है, इसके कारण से वहां पर नए प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उसके लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं चाहिए होती है, जैसा कि ह्यूमन में पाई जाती हैं। हमारी वो कोशिकाएं जो जनन हेतु यूज होती हैं वो टोटली अलग होती हैं। लैंगिक जनन उसी को बोल रहे होते हैं, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल। और उसके कारण से जो नया संतान बनता है वो विविधता के साथ पैदा होता है, विविधता होती है उसमें। मम्मी पापा जैसा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं हो जाता, उसमें जो है बहुत बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के कारण से ऐसा होता है। अगर पूर्ण सूत्री विभाजन हो रहा होता तो आप बिल्कुल या तो मम्मी जैसे या पापा जैसे सेम टू सेम दिख रहे होते, सेम टू सेम, है ना। नहीं दिख रहा है, विविधता के साथ पैदा हो रहा है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा Now, है here ना। the term इसके fusion पास of जो है gametes वो is the answer to gametes. Then it means the newly formed gametes was efficient. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को समझा रहे Why हैं is क्या that होता so? है। This is because if we say that the zygote is formed with the fusion of gametes,
That 2 प्रकार के गैमेट्स थे, दोनों मिले, it means the newly formed individual जो नया will have a इंडिविजुअल होगा blend वो of characters. दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, है ना? आपने इसके पहले भी देखा लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिल रहे होते हैं और यूमरस बना रहे होते हैं, जायगोट बना रहे होते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में जो नई कोशिका बनती है वो दोनों के गुणधर्म रखती है, मेल के भी और फीमेल के भी, है ना? इसलिए हम जो है मम्मी पापा से डिफरेंट है शक्ल में, हमारे हाँ शक्ल का शेप वगैरह जो है वो डिफरेंट है। अगर सेम होता पूर्ण सूत्री विभाजन होता तो हम सेम दिख रहे होते, Thus, जैसा in पौधों में order to होता है। learn sexual reproduction, we need to understand the gametes first. गैमेट्स समझा रहे हैं क्या Gametes होते हैं। are sex cells and are different in both males and females. ऐसी कोशिकाएं जो कि लिंग निर्धारण कर रही होती हैं, है ना? गैमेट्स मतलब सेक्स, लिंग सेल्स मतलब कि जो कि अलग अलग प्रकार के नर या मादा पे डिपेंड करती है। नर में जो पाए जा रही होंगी उसको मेल सेल्स बोलेंगे, जो फीमेल में पाई जा रही होंगी उनको फीमेल सेल्स बोलेंगे। दोनों में ही अलग अलग पाई जा रही होती Do हैं। you know what they're called? Yes, we have come तो across जो these अब terms. इसको बोलते क्या है, जो कोशिका नर कोशिका में पाई जा रही होती है, मादा कोशिका में या फीमेल्स में पाई जा रही है, तो उनको बोलते हैं, वो सेल्स होती The हैं male gamete मेल is में called कहलाती sperm, है while the स्पर्म, female जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, है ना? शुक्राणु इस प्रकार का ही दिखाई दे रहा होता है, पूंछ जैसी होती है स्टार्टिंग में, इसको स्पर्म बोलते हैं और ये मेल्स में पाया जा रहा होता है। ये जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? मेल्स में। जो नर युग्मक है ना, स्पर्म को ही बोला जाता है, शुक्राणु को ही नर युग्मक बोला जाता है। जैसा पौधे में हुआ, एक पुरुष युग्मक भी चाहिए और फीमेल युग्मक भी चाहिए, मादा युग्मक भी चाहिए। यहाँ पर वहां पर जो है वो अंडाशय काम कर रहा था, वहां पर यहाँ पर भी फीमेल के लिए अंडाशय रहता है, बस यहाँ पर पुरुष युग्मक बदल जाता है, यहाँ पर शुक्राणु यानी स्पर्म होता है, और वहां पर जो है पुरुष फूल के केस में जो है वहां पर पुंकेसर में उपस्थित पराग कोश के पराग कण जो है वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ gamete पर is called मेल के लिए ovum. स्पर्म है और In order to फीमेल के लिए study them, ओवम है, we first need to अंडाशय take है। a तो glance. यहाँ पर भी अंडाशय है। दोनों ही यहाँ पर जो है वो डायग्राम दोनों में फर्क हो जाएगा। ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है आपको नर जनन तंत्र का, और ये फ्रंट व्यू बुक में जो है इसको साइड व्यू में दिखाया हुआ है। इसी चीज को मेल सिस्टम में उसको साइड में दिखाया हुआ है, मतलब आप यहाँ से देखोगे यदि तो कैसा दिखेगा, वो बुक में दिखाया हुआ है ना? जबकि फीमेल को जो है वो सामने से बनाया हुआ है, सेम टू सेम दिखेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की सोचना कि यदि नर युग्म उसको नर वाली चीज को आगे से देखोगे तो कैसा दिखेगा, है ना? तो देखते हैं। At the reproductive systems. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल। पुरुषों का जननांग इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जननांग इस प्रकार से दिखाई देते हैं, महिलाओं का इस प्रकार से दिखाई देते हैं। This will give us an idea of how the gametes are produced and help और us ये अपन को मदद करेंगे कि हमारा जो नर युग्मक होते हैं शुक्राणु वो कैसे बनते हैं, और फीमेल्स में अंडे कैसे बनते हैं, understand the है ना? fertilization process better. निषेचन, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन, So in this कैसे होती है video, वो भी let समझ। us learn about the हम male पहले मेल reproductive रिप्रोडक्टिव system. सिस्टम पढ़ेंगे To कि पुरुष begin with, जनन we take a तंत्र look कैसा at the होता है। location where the sperms are exactly produced. बोले पहले तो हम वो चीज देखेंगे जहाँ पर स्पर्म बन रहे होते हैं, शुक्राणु बन रहे होते हैं, तो कहाँ होते हैं? These वो जस्ट दो oval-shaped नीचे structures on either ओवल शेप में, गोल नहीं होते, ओवल शेप दिखती। ओवल मतलब कि जैसे अंडाकार बोलते हैं ना, इसको अंडेकार शेप रहते हैं और ये अंडे जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। side यहाँ are the पर जो है ones we are शुक्राणु बन referring रहे होते to. हैं। आप The चाहोगे तो single ये रियल में भी structure दिखा is दूंगा मैं, called इसके अंदर कैसे testis, दिखाई देता है। while the parent टेस्टिस कहलाते हैं, हिंदी में इसको जो है वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण। इसको बोलते हैं टेस्टिस या टेस्टाइस को बोलते हैं वृषण। 2 वृषण पाए जाते हैं बॉडी में, मतलब मेल्स में 2 वृषण पाए जाते हैं और दोनों ही क्या निर्माण कर रहे होते हैं? शुक्राणु का निर्माण कर रहे होते हैं। यहाँ पर शुक्राणु बन रहे होते is called testes or simply a pair of testicles. हैं और Now 2 these जोड़े are में an होते हैं, ये important जाहिर सी part बात of है। the system and need to be protected, right? So we have a covering of skin over it. और ये थोड़ा सा क्या है, सेंसिटिव पार्ट है। आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, विलन को जो है वो मेन पार्ट में मारता है, मतलब नीचे मारता है उसको, तो बहुत भयंकर दर्द होता है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ये दोनों ही जो है वो शुक्राणु बना रहे होते हैं, और इसके कारण से इसको बचाना पड़ता है ठंड ठंड गर्मी से। तो बॉडी ने क्या करा, भगवान ने क्या करा, इसके आजू बाजू टेस्टिस के आसू वृषण के आजू बाजू जो है स्किन बना दी, एक चमड़ी बनाई, ताकि ये अंदर रहे, गर्म रहे, और जो इनका काम है शुक्राणु बनाना वो लगातार बनाते रहे। इसलिए इनको जो है वो This कवरिंग में forms रखा a जाता है bag-like structure, and do और we एक have a बैग name जैसा for स्ट्रक्चर it? बना देते। Yes, the bag-like structure is called the scrotum. So स्क्रॉटम the बोलते हैं हिंदी scrotum is the में, पता pouch नहीं क्या which बोलते हैं contains उसको, the और इसका जरूरत testes. नहीं पड़ती है।
Now the sperms produced will have to travel स्पर्म in यहाँ order to प्रोड्यूस हो reach गए। the female body. So अब who स्पर्म यहाँ बन तो गए, मतलब जो यहाँ पर स्पर्म मतलब जो शुक्राणु है जो वो बन तो गए। अब यहाँ से वहाँ, मतलब ये देखना, ये नर जनन तंत्र है, मतलब पिताजी में, पापा में पापा में जो है वो शुक्राणु बन तो गए, लेकिन पापा से मम्मी में ले जाना पड़ेंगे ना वो शुक्राणु। मम्मी 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 तक जाना चाहिए, तब तो वहां पर निषेचन हो पाएगा, तब तो वहां पर जो है वो नया जीव बन पाएगा, नई कोशिका बन पाएगी। तो यहाँ पर जो है वो शुक्राणु जो है बनाए जाते हैं और फिर इस नली से भेजे जाते हैं। ये नली से जो है वो पेनिस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पेनिस, जिसको हम हिंदी में शिश्न बोलते हैं, उसमें पहुंचा दिए जाते हैं, और उसके द्वारा जो है ये will मादा make जनन में sure that पहुंचाए the जाते हैं, sperms are carried outside the testes? मतलब फीमेल This में पहुंचाए जाते हैं। responsibility is taken up by the mass of coils that we can see here. This is called the epididymis and the pair is called the epididymides. The mass then carries the sperms to this single connecting long coil. This is called the vas deferens. ये नलिका को बोलते हैं वास डेफरेंस, Where हिंदी will the में deferens carried further? स्पर्म वाय Directly नहीं बोलना outside the चाहिए। body? No, they will carry it into something called as the ejaculatory ducts. But where does the ejaculatory duct head to? It heads to a destination where the sperms get mixed with a nourishing fluid. Wait a second, what kind of fluid are we referring to? And why is it needed here? Basically, the sperms need nourishment. यहाँ पर एक जो है वो ये बताना चाह रहे हैं, ये स्पर्म यहाँ से बनने के बाद यहाँ नली से होते हुए यहाँ तक आते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं अभी देखेंगे उसको। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स तक आते हैं, और इजैक्यूलेटरी डक्ट्स तक जो है उसके बाद उसको एक लिक्विड में पहुंचाया जाता है। वो लिक्विड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि स्पर्म इस नली से होते हुए, यहाँ से होते हुए बहुत लंबा ट्रेवल करेंगे। अभी महिला जनन तंत्र में उसमें फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी देखोगे आप, वहां पर जो है उसको थोड़ा सा लंबा दूरी तय करना होती है। जब लंबी दूरी तय करना पड़ती है तो ये जीव है, शुक्राणु जो है वो जिंदा जीवित कोशिका है, वो लगातार जो है उनको जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है। मतलब कहीं से खाना तो चाहिए ना उनको जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर हमारी बॉडी जो है एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जिसमें शुक्राणु जो है वो घुले हुए रहते हैं। उस लिक्विड में शुक्राणु जिंदा रहते हैं और इतना लंबा मार्ग जो है वो तय कर पाते हैं, यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जाने तक, फीमेल के अंडाशय तक पहुंचने पर। जैसे फूलों के केस में नहीं हुआ था, पराग कोश में परागकण बने थे, वो परागकण जो है वो वर्तिका से होते हुए नीचे तक गए थे, ट्रेवल करना पड़ा था ना। यहाँ पर भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक, मतलब पापा से मम्मी तक पहुंचना है उसको, तो दूरी तय करना पड़ेगी ना, दूरी तय करना पड़ेगी, तो उसको पोषण चाहिए। वो पोषण जो है लिक्विड में मिलता है, हमारी बॉडी एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है, जहाँ पर स्पर्म जो है उसमें मिल जाता है, और जो है यहाँ से होते हुए Where the वो sperms फीमेल get बॉडी तक mixed जा with a पाता है। nourishing fluid. यहाँ एक फ्लूइड में घुल Wait a जाते हैं जिसमें second, स्पर्म जो है वो तैरते why is it रहते हैं। needed here? इसका भी रियल डायग्राम में दिखाऊंगा मैं We आपको, need nourishment to कैसे जो है वो survive. रियल If में, conditions रियल come मतलब in their 3D way, में कैसे दिखाई दे रहे होते हैं। few important. It secretes a here. It is a fluid, urethra, from weight, or another important secretion. It is called the Cooper's gland or weight. It is carried out by the urethra, which runs through the penis. और फिर इसके थ्रू उसी लिक्विड को जो है वो पहुंचा दिया जाता है मादा जनन तंत्र में। ये स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा बनाए जाते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो ये एक कोशीय जीव होते हैं, Single यूनिसेलुलर cell, होते हैं, the सिंगल सेल होते हैं, बहुत sperm is साधारण सा definitely वो है। unicellular. It और इसमें जो है वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे, जाहिर सी बात है, ऊर्जा चाहिए उनको। तो ये जो नर जनन तंत्र है, इसके बारे में यही चीजें आपको पता होना चाहिए कि वृषण होते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक नलिका होती है जहाँ से शुक्राणु होते हुए यहाँ जाते। एक और चीज यहाँ पर पता होना चाहिए, ये वही मार्ग है जहाँ से हमारा जो है मूत्र मार्ग जो है शुरू होता है। मेल्स में जो है वो बाथरूम भी इसी मार्ग से कर रहे होते हैं। बॉडी जो है वो मैनेज कर रही होती है, कब जो है वो माइंड तय कर रहा होता है, कब यहाँ से ये यूरिनरी ट्रैक है, यहाँ से हम जो है वो मेल्स में जो है वो बाथरूम का मार्ग भी यही होता है। तो यूरिन के लिए भी यही यूज किया जाता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी यही यूज किया जाता है। तो नॉर्मली जो है वो मूत्र का निर्माण करता है, मूत्र यहाँ से जा रहा होता है, और स्पेशल कंडीशन में जो है ब्रेन तय कर रहा होता है कब जो है वो यहाँ से स्पर्म को जो है इस नली को, तो इस माइंड क्या करता है, यही सिस्टम से, एक ही सिस्टम से। अब इस चीज को देखना, समझने की कोशिश करना।
2 मिनट व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। मेल्स में जो किडनी होती है, किडनी के थ्रू उसको समझने की कोशिश करना है ना। मैं सेम डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा। किडनी के थ्रू मूत्राशय रहता है, जहाँ मूत्र मार्ग रहता है, वहां से मूत्र मार्ग से जो है वो मूत्र मार्ग शायद आपने देखा होगा, डायग्राम में देखा था अपन ने, किडनी में कैसे लिक्विड निकलता है, यहाँ मूत्राशय में भराता है और मूत्राशय से जो है वो बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार इसी मार्ग में जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो स्पर्म होते हैं वो भी निकाले जाते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व लगा रहता है, एक तरह से एक स्ट्रक्चर रहता है जो कि नियंत्रित कर रहा होता है क्या, कब बॉडी में से स्पर्म निकालना है, कब यूरिन निकालना है ना। तो वो चीज जो है एक ही चीज से हो रही होती है, वो कर रही होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये लिखा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना। तो ये चीज जो है वो कंट्रोल कर रही होती है कब यूरिनेट करना है, कब जो है वो स्पर्म कराना है। खान सर का एक वीडियो है इस पर ही, वो कभी और दिखाऊंगा। अभी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण भाग पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है ना। अब इसमें ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम देखो। अ, एक काम करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, ताकि मैं बता सकूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, क्योंकि इसमें टाइम कम है। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।